तो बात करीब 1.5-2 साल पहले की है। मेरी एक स्टूडेंट थी एंड उसको अंदर से जिद थी, मतलब बहुत पढ़ने लिखने में अच्छे परिवार से, संभ्रांत परिवार की सुलझी हुई समझदार बच्ची। और उसको, मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर सारी चीजें सही बैठ जाती, जैसे कहते हैं ना किस्मत के पजल्स ऐसे खट 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 लग जाएं तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है ना। और मतलब मेरे साथ वो जुड़ी करीब आप समझिए 2022 में, तो ये तो 3 साल पीछे चले गए। हाँ, सो दिस इज अराउंड 3 इयर्स। 2022 में करीब फेब के आसपास वी कनेक्टेड एंड मई जून जुलाई तक उसने जो है हमारा बैच ले रखा था, तो पढ़ने में ही वो मेरे साथ कनेक्टेड थी। उसके बाद फॉर सम रीजन बैच में, मतलब बैच से डिसकंटिन्यू क्यों हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ हमारा ऐसे बैच के माध्यम से बातचीत बंद हो गया। तो फिर वो थोड़ा 3-4 महीने बाद उसका मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि दीदी हाउ आर यू, एंड मेरी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई थी और XYZ रीज़न की वजह से मैं अपना पिछला एग्ज़ाम नहीं दे पाई। और आपको तो पता ही है कि मुझे बैंकर बनना है, यही मेरे लिए सब कुछ है, मतलब मैंने तो कोई और प्लान भी नहीं किया। और उसका ऐसा क्यों था, क्योंकि अपेरेंटली उसके ग्रैंडफादर भी बैंकर थे, उसके फादर भी बैंकर थे, उसका बड़ा भाई भी बैंकर था, एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ बैंकर। और वो लोग, मतलब दादाजी और पिताजी तो शायद, दादाजी शायद RBI में थे या शायद पिताजी RBI में थे, और दादाजी शायद, मतलब कोई, मतलब इन दोनों में से कोई एक SBI और कोई एक RBI, कुछ ऐसा था। एंड ब्रदर वॉज ऑल्सो वर्किंग इन वन ऑफ द सरकारी बैंक्स। अब आप सोच के देखो कि माहौल भी अच्छा है, उस बच्चे के पास सारी ज़रूरत की चीज़ें भी हैं, फैमिली भी अच्छी है, सपोर्टिव है, सब कुछ हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो पहली चीज़ गलत हुई कि उसकी हेल्थ ख़राब हो गई, तो वो बीच में करीब 3 महीने 4 महीने पढ़ ही नहीं पाई, बिल्कुल शी जस्ट कुड नॉट स्टडी। उसके बाद शी गॉट बैक इन टच विद मी एंड शी सेड कि मैं दोबारा शुरू करी, तो आप बताइए कि मैं कौन सा बैच वगैरह अपना लेकर के दोबारा पढ़ाई शुरू करूं। तो मैंने कहा ये अभी तो ये अवेलेबल है, और अब शायद उस टाइम मैं पढ़ा नहीं रही थी, उस वक्त मैं शायद अपने स्किल वाले इसमें आ चुकी थी। तो आई टोल्ड हर दैट बेटा आप XYZ टीचर हैं, उनका बैच ले लो, अच्छा पढ़ाती हैं, और जो भी ऐसे करके मैंने उसको समझाया। तो फिर होता नहीं, बच्चे आपको अपडेट देते रहते हैं कि इतना कंप्लीट हो गया है, नाउ दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग, ऐसा प्रॉब्लम है, आप बताओ क्या करना है, एंड ऑल ऑफ दैट करके चल रहा था, अच्छा चल रहा था ओवरऑल। मुझे था कि हाँ ये इस बार बताएगी कि कुछ प्री मेंस इंटरव्यू कुछ देगी खबर। अब पूरा चल रहा है, सही चल रहा है बिल्कुल। आप समझ लीजिए कि जब नोटिफिकेशन आई है उस दिन तक मेरी बात हुई है उससे, और फिर वो गायब हो गई। और उसके बाद मुझे अब पता चला है, अभी आज से मुश्किल से 15 दिन पहले, कि काफ़ी भीषण बीमारी के चपेट में वो बच्चा आ गया, एंड ना पढ़ाई हो पा रही थी, ना उसने कोई भी एग्जाम दिया, एंड दिस इज़ लाइक अ गुड स्ट्रेच ऑफ 2.5 years। एंड अभी ऑफ लेट अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने भी पर्सनली हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्ट्रगल्स देख लिए हैं बेटा। तो मुझे पता है कि भाई हेल्थ जब खराब हो जाती है ना, तो आप अपने प्यार से, अपने नौकरी से, अपनी पढ़ाई से कितना भी प्यार करते रहो, आप को ब्रेक लेना ही पड़ जाता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद दैट चाइल्ड। तो उसके बाद सब कुछ था, कोई एक चीज बार 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 उसको उलझाती रही, रोकती रही, गिराती रही, एंड एंड में ये हो गया है कि अब नहीं करना है मुझे अब, लेकिन आप मुझे कोई रास्ता बता दो कि मुझे बैंकर बनना है। तो आप सोचो मैंने उसको क्या बताया होगा। और ये एक इकलौता बच्चा नहीं है जो बहुत काबिल होने के बाद भी, बहुत डेडिकेटेड होने के बाद भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि वो बैंकर बनने के लिए सरकारी इम्तिहान नहीं दे पा रहा है। तो ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बहुत सारी चीजें किस्मत भी डिफाइन करती है। एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग, और जिनको ये पता है कि भाई देखो हमें बैंकर ही बनना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, आज का ये सेशन आप सब के लिए है। तो जैसे इस बच्चे को था कि मुझे बैंकर ही बनना है, अब जब वो ठीक हो गई है, फुल रिकवरी में है, तो अगेन शी इज लाइक बैंकर ही बनना है अब, लेकिन अब बना दो, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मुझे बस जल्द से जल्द बैंकर बनना है, बिकॉज मैंने बहुत वेट कर लिया है कहीं ना कहीं। उसने ये तक बोला कि मैं ठीक हुई हूँ, वो भी इसलिए हुई हूँ बिकॉज मुझे करना है ये। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इतने पैशनेट हैं अबाउट बैंकिंग, बट अगर आप भी कैसे किसी ऐसे इंडिविजुअल को जानते हो जो बैंकिंग को लेकर के इतना पैशनेट है, इतना डेडिकेटेड है, तो आप उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर कर देना।
आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसका नाम है एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। हमारा एक्सिस बैंक का जो एसोसिएशन है यार, उसके लिए तो सबसे पहले मैं हर दिन आई फील वेरी ग्रेटफुल, और मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को भी बताती हूँ कि यार एक्सिस बैंक सिर्फ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से या बैंक की ड्यूटी निभा करके हमारे देश को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। एक्सिस बैंक इज जेन्युइनली doing the maximum in terms of building the nation, in terms of contributing to the future of the youth। मतलब अभी बहुत रिसेंटली जो मैंने एक्सिस बैंक का इवेंट अटेंड किया था जिसमें यंगस्टर्स को अक्रॉस इंडिया सारे लीडिंग कॉलेजेस के बच्चे, चाहे वो IIMs हो, IITs हो, ISB हो, GIM हो, ये सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स आपके वहाँ पहुँचे थे। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सारी फैसिलिटीज, सारे रिवॉर्ड्स, प्राइजेस, रिकग्निशन सब उन बच्चों को मिला। एंड ये वो यंगस्टर्स थे जिन्हें अगर मौका ना दिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो रिसर्च में कितने अच्छे हैं, आर्टिकुलेशन में कितने अच्छे हैं, स्टेज पे कितने कॉन्फिडेंट है। बट वहीं पर कोई एक्सिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन आती है और काफ़ी कुछ उनके लिए बदल कर उन्हें एक बहुत बड़ा मौका दे करके जाती है। तो अभी यहाँ पर वापस आते हैं और बात करते हैं एक्सिस यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में। जो भी मेरे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको दिल से पता है कि यार मुझे एक स्टेबल सॉलिड बैंक के साथ करियर बिल्ड करना है, तो आपका सीधा साधा यहाँ पर एक तरीका है जिसे हम कहते हैं एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले समझ लो कि होता क्या है ABYB यानी एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। तो ABYB एक इनिशिएटिव है एक्सिस बैंक का करियर 24/7 के कोलैबोरेशन में, यानी एक्सिस और करियर 24/7 साथ में मिल करके एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें वो यंग ग्रेजुएट्स को ये सिखाएंगे या ऐसा ट्रेन करेंगे कि वो लोग फ्यूचर रेडी बैंकर्स और बैंक प्रोफेशनल्स बन पाएं। ये एक 1 ईयर लर्निंग जर्नी है जो कि यंग लोगों को, यंग बैंकर्स को, यंग ग्रेजुएट्स को प्रॉपर जितनी भी आपकी बैंकिंग डोमेन की नॉलेज है पहले उससे इक्विप करेगी, यानी उसको आपको प्रोवाइड करेगी। वही से रिलेटेड स्किल्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर जो एक एटीट्यूड होता है ताकि आप एक सक्सेसफुल करियर बैंकिंग में बिल्ड कर पाए। देखो, आप लोग जब भी पैसा वर्ड सुनते हो तो बहुत खुश हो जाते हो, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। पैसा उड़ा लेना बहुत आसान होता है, पैसे से पैसा बनाना जितना अच्छे से बैंकर्स को आता है किसी और को नहीं आता है। तो आप लोग अगर इस तरीके का एक इंटरेस्ट रखते हो, मतलब मैं तो कहती हूँ कि कुछ बड़े जो नाम हैं, है ना, चाहे आप सरकारी हमारे जो बड़े बैंकर्स के, पॉपुलर बैंकर्स के नाम है उनकी बात कर लीजिए, या फिर अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल में केस इन पॉइंट देना चाहूँगी आपको कि आज आप थोड़ा टाइम निकालो और एक्सिस बैंक के जो MD CEO हैं मिस्टर अमिताभ चौधरी, आप उनके बारे में पढ़ो। आप जब इन लोग की जर्नी देखते हो ना, 45 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया है कि हाँ 9 to 6 हमने ड्यूटी बजा ली और हमारा काम हो गया। आप जब खोलोगे ना अमिताभ चौधरी लिखोगे तो आप जब उनके अवार्ड्स, रिकग्निशंस और ये सब चीज़ें पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि भैया असलियत में तगड़ा बैंकर होता क्या है। हर्षद मेहता स्कैम के बारे में सबको पता होगा कि हर्षद मेहता ने स्कैम किया, वो कौन थे, लेकिन वो बैंक जिसके ऊपर ये चीज़ें घटित हुई या जो परेशानियां उन पर आई, उस टाइम पर उस बैंक को, उस केस को हैंडल डायरेक्टली कौन सा बैंकर कर रहा था, तो आपको एक नाम सबसे आगे दिखेगा, दैट इज अमिताभ चौधरीज नेम। ठीक है, और आज की डेट में अगर मैं थोड़ा आप लोगों को जो बातें पसंद आती हैं कि भारत देश का आई थिंक सेकेंड हाईएस्ट पेड CEO कौन है ना, सबसे ऊंची सैलरी वाला CEO, तो वो भी दैट इज ऑल्सो मिस्टर अमिताभ चौधरी बाय द वे। तो ये बातें आप लोग को मजा देती हैं, लेकिन मजे से हटकर उनकी लर्निंग, उनका एक्सपीरियंस, आज उनकी क्या पोजीशन है, क्या लेवल है, वो चीज़ों के बारे में पढ़ो। और उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, SBI से स्टार्ट किया, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने PO लेवल से, बिल्कुल बिगिनर लेवल से अपने करियर को स्टार्ट किया। आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन जहां पर आपको समझ आएगा कि यार आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आप किस एज में कहां से स्टार्ट कर रहे हो वो मैटर करता है।
तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि एक ऐसा कोर्स जो आपको पूरी तरह, और जब वो लोग स्टार्ट करते थे ना तब उनको इतनी तैयारियां नहीं मिलती थी कि बैंकिंग का पूरा नॉलेज लेके जा रहे हैं, स्किल्स लेके जा रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी समझते हुए जा रहे हैं, नहीं, उनको बस हाँ एक एग्जाम क्लियर किया, बेचारों को वहां भेज दिया, अब दे आर स्ट्रगलिंग, लर्निंग, ग्रोइंग, वही चल रहा है उनका। बट आप यहाँ पर प्रिपेयर करके जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ध्यान से समझ लेना कि इस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 28 इयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी ओवर 28। अच्छा, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कंप्लीट, ग्रेजुएट विद एग्रीगेट ऑफ 50% एंड अबव इन ऑल सेमेस्टर्स ऑफ ग्रेजुएशन, यानी आप लोगों का ग्रेजुएशन में 50% ओवरऑल स्कोर होना चाहिए। साथ ही जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं और उनका ऑनलाइन रिजल्ट आ गया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि जब आप वहाँ पर हमारा ट्रेनिंग कैंपस जब पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल फाइनल ईयर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अप्लाई करना। जिनको ये पता है कि हाँ 1 महीने 2 महीने में मिल जाएगी मुझे मार्कशीट और डिग्री मेरी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन डिग्री आपका जो पैटर्न है, बहुत सारे लोग यार एग्जीक्यूटिव MBA टाइप का कुछ कर ले रहे हैं, आई मीन फास्ट ट्रैक लर्निंग सॉर्ट ऑफ समथिंग, ओपन लर्निंग, तो वो चीज़ें अभी एलिजिबल नहीं है। प्लीज़ बी केयरफुल। ग्रेजुएशन डिग्री 10th + 12th, आई मीन 10 + 2 + 3 का पैटर्न फॉलो करना है कि 10वीं तक की पढ़ाई, फिर 12वीं, फिर 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये कंपल्सरी पैटर्न है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको एलिजिबिलिटी पता है कि ग्रेजुएशन मिनिमम 50% और एज आपकी 28 से कम होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है, आप एक असिस्टेंट मैनेजर की तरह अपनी नौकरी को स्टार्ट करोगे। एक ऐसा साल भर का कोर्स जिसको ज्वाइन करोगे और आप निकल करके कैसे ज्वाइन कर लोगे उसको, एज एन असिस्टेंट मैनेजर, पहले से आपको पता है। नेक्स्ट इज अर्न वाइल यू लर्न मॉडल। एक्सिस का PBRM भी ऐसा ही है, अर्न वाइल यू लर्न मॉडल ABYB भी वैसा ही है। साथ ही साथ स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी है वो है 4.42 lakhs per annum, जिसके अंदर आप लोगों के नॉन कैशेबल लोन बेनिफिट्स एंड बोनसेस इंक्लूडेड हैं। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको भी मिल रहा है यहाँ पर NITTE यूनिवर्सिटी से, तो आप जो कोर्स कर रहे हो वो एक डिप्लोमा है। साथ ही ये भी याद रखना, एलिजिबिलिटी में बता दें कि अभी फिलहाल जो हमारी हायरिंग है या ओपनिंग है, जिन बच्चों के पास पंजाब का डोमिसाइल है हम उन्हें हायर कर रहे हैं। पंजाब डोमिसाइल का बच्चा है उसे हम लोग हायर कर रहे हैं अभी, ठीक है। सूनर और लेटर बाकी एरियाज में भी आएगा, बट जो फ्रेशर्स हैं, जो पंजाब डोमिसाइल वाले हैं, पंजाब में रह रहे हैं, मैं ये भी कहती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत हरियाणा वगैरह में भी अगर कुछ है आसपास का तो हम वहाँ से भी शायद हायर कर लेंगे, बट प्राइमरीली हम लोग पंजाब लोकेशन से हायर कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, कैसे चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपको एक लिंक दिख रहा है, जितने भी हमारे पंजाब से लोग देख रहे हैं अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक आपको दिख रहा है चैट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। पूरी फॉर्म अपना फिल करना रहेगा और आपका एप्लीकेशन फीस है 118 रुपीज़ का, इसमें GST पहले से जुड़ा है। उसके बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में क्या चीज़ें रहेंगी, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, इतनी चीज़ें ऑनलाइन असेसमेंट में होंगी। ये क्लियर कर लोगे फिर आपका करियर 24/7 के साथ एक वर्चुअल इंटरव्यू यानी ऑनलाइन इंटरव्यू शुरू होगा और लास्ट में आपका सिलेक्शन होगा और आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर दे दिया जाएगा। प्रोविजनल ऑफर लेटर भी आप बोल सकते हो इसको, एडमिशन लेटर भी बोल सकते हो। यहाँ पर आप जब एनरोल करोगे तब आपको फीस वगैरह पे करना रहेगा। लास्ट में बस ये बता देते हैं कि जो आपका 1 साल का कोर्स है उसका क्या पैटर्न है। शुरुआत में 4 महीने आप लोगों को क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि हमारे कैंपस पे होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होगी एक्सिस बैंक के किसी ब्रांच के साथ 3 महीने के लिए, और फिर आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग फिर से एक्सिस बैंक की किसी ब्रांच में 5 मंथ्स के लिए करनी होगी। इसका पूरा टोटल फीस जो है वो GST मिलाने के बाद 2,80,000 है। 2,37,000 ओरिजिनल फीस है, 18% का GST है। और फिर इस फीस में आपको क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले देखो ट्यूशन फीस, पढ़ाया जाएगा कम्प्लीटली एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा, वो चीज़ हो गई।
उसके बाद आपको बोर्डिंग एंड हॉस्टल फीस, यानी आपका रहना खाना सब इस फीस में इंक्लूडेड है। उसके बाद आपका ये देखो फूड एक्सपेंसेस भी लिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, क्लीनिंग एंड ऑल ऑफ दैट जैज, ये चीज़ें हो गई। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको इसके अंदर मिल रहा है, कवरेज 1 लाख रुपीज़, मैक्स कवरेज 1 लाख रुपीज़ तक का, और टैबलेट एक्सपेंसेस एंड जीएसटी, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर आपकी इस फीस के अंदर मिल रही हैं। लेकिन अब आप ध्यान से सुनो कि ये जो फीस आप दे रहे हो ना 280, इसमें से देखो पहले तो 18% जो जीएसटी है सरकार से बात करो उसकी, लेकिन उसके अलावा की जो चीज़ें उसमें हम आपको ये सब दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप जब अपने 4 महीने की पढ़ाई करते रहोगे हमारे कैंपस से, तो आपको पर मंथ 5,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलेगा। हर महीने 5,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे हमारी तरफ से। उसके बाद जब आप 5वें महीने से एक्सिस बैंक में अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे, पहले 3 महीने इंटर्नशिप, फिर लास्ट में आपको 5 महीने की वो करनी है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी है। तो यहाँ 5वें महीने से ही आपको फुल सैलरी मिलने लग जाएगी आपकी, ठीक है, फुल सैलरी आपकी मिल रही है 5वें महीने से, ठीक है। तो ये एक ऐसा कोर्स जो कि आपको जॉब गारंटी करवा रहा है, एक ऐसा कोर्स जो आप कोर्स करते करते ही अर्निंग कर रहे हो, एक ऐसा कोर्स जो आपको आज के टाइम में स्किल्ड बना रहा है। आज का टाइम इसलिए कह रही हूँ बिकॉज राइट नाउ द मोस्ट इन डिमांड थिंग अबाउट एनी कैंडिडेट इज स्किल्स। क्या है इस बंदे के पास, स्किल्स पूछे जा रहे हैं। तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी हो जाए, बैंकिंग डोमेन की एक्सपर्टीज हो जाए, सब कुछ आपके लिए वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है जब आपको अप्लाई करना होगा। एंड वंस अगेन आपके सामने पूरा प्रोसेस है। अगर अभी आप पंजाब एरिया से हमें देख रहे हो और इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप देख सकते हो, हमने एक लिंक अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में भी और चैट बॉक्स में भी। क्लिक ऑन दैट लिंक एंड फिल अप द फॉर्म। 118 रुपीज़ आपका फीस है, एप्लीकेशन फीस है। आप अपना प्रोसेस आज से शुरू कराइए बिकॉज हमारा फर्स्ट बैच ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ पहुंच चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फ्रेशर्स लिविंग इन पंजाब। वेरी क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस, और आने वाले टाइम में सबके लिए वी विल बी ब्रिंगिंग मोर सच अपॉर्चुनिटीज। Thank you so much guys for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe.